सत्संग की आदि घड़ी तपस्या बरस हजार, तो भी नहीं बराबरी, कहे कबीर विचार। सत्संग की आदि घड़ी, एक घड़ी होती है 22:30 की, और आधी घड़ी होती है 11:15 की। महापुरुष फरमा रहे हैं कि सत्संग की आधी घड़ी तपस्या बरस हजार, 1000 बरस की तपस्या का फल, और सत्संग की आधी घड़ी का फल, वो भी उसकी बराबरी ये 1000 बरस की तपस्या करने वाले नहीं कर सकते। तुलसी साहब ने कहा है कि एक घड़ी आदि में पुनः आदि। उन्होंने तो और आगे की बात बताई है, एक घड़ी आदि में पुनः आद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। करोड़ों अपराध सत्संग के द्वारा कट सकते हैं। कहते हैं कि अयोध्या नगरी में एक धर्मशाला में कोई संत आके ठहरे। अब संतों का तो काम ही है ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के परमात्मा को याद करना। अब वो संत सुबह उठ के राम राम करने लगे। अब इनके राम राम करने से दूसरे और मुसाफिर थे, उनकी नींद खुल गई। जब ये राम राम करना कम नहीं हो रहा था तो गुस्से से आके वहाँ आ गए, कहने लगे, ओ महाराज ये राम राम बंद करो, हमारी नींद, तुम्हारे राम राम से नींद में बाधा आ रही है। तो ये बताओ ये राम राम करने से क्या होता है, कौन है ये राम? तो संत ने कहा ये तो सबका मालिक है, सबका पालन पोषण करने वाला है, सबका दाता है। उस राम का मैं सुमिरन कर रहा हूँ, आप भी करो। उसने क्या सचमुच ये दाता है, सब कुछ सचमुच सबका पालन करने वाला है? संत ने कहा हमारा तो विश्वास है, मैं कैसे मानूं? तो ये तो आप पर निर्भर है, आप अगर विश्वास करोगे तो आप भी मानने लग जाओगे। चलो ठीक है, आपकी बातों पे विश्वास करके आज देखता हूँ क्या सचमुच ये सबका पालन पोषण करने वाला है या नहीं। आज मैं कहीं और एकांत स्थान पर चला जाता हूँ और आज मैं भोजन करूँगा ही नहीं, देखता हूँ तुम्हारा राम मुझे खाना खिलाता है। अगर खिलाया ये बात सच निकली तो आज से मैं तुम्हारा शिष्य। अगर ये झूठ निकली तो तुम्हें मैं साधु नहीं रहने दूंगा। तुम सब पाखंड हो, झूठ मूठ का प्रचार करते हो, ऐसा कहूँगा। उसने कहा भाई मेरा तो विश्वास है, ये तो आप अगर विश्वास करते हो तो राम जी क्यों नहीं खिलाए? ठीक है आज आजमा के देख ही लेता हूँ। गया जंगल में, एक पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया। सुबह से शाम तक आज भोजन करना नहीं है। अब ये संत कहते हैं वो सबको
पालने वाला, सबका आहार पहुंचाने वाला है, तो देखता हूँ यहाँ जंगल में वो आके मुझे खाना खिलाते या नहीं खिलाते। सुबह से दोपहर तक हो गई, कोई आया नहीं। जंगल घना था, गांव से दूर था। थोड़ी देर में आहट सुनाई दी, कुछ लोग आ रहे थे, उनकी बातें भी सुनाई दे रही थी। नज़दीक आके देखा तो बंजारों की टोली थी, और वही आके उस पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने अपना भोजन प्रसाद तैयार करना शुरू किया। बाकी बैठे हुए थे पेड़ के नीचे। थोड़ी देर में भोजन बन गया, परोसा गया। अब कुछ खाने वाले थे जिन्हें एक आधा ग्रास खा लिया था, कोई बैठ ही रहे थे। इतने में घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। जैसे जैसे आवाज़ नज़दीक आई, उनके सरदारों ने कहा, चलो भागो, डाकू आ रहे हैं, डाकू हमें लूट लेंगे, चलो निकलो। तो परोसा हुआ खाना छोड़ के सारे बंजारे भाग गए। पीछे सचमुच डाकू आए। काफ़ी डाकू थे, घोड़े पे बैठ के आए, उसी पेड़ के नीचे आए। देखा तो खाना परोसा हुआ है, भूख तो लगी थी। सभी डाकू ने सरदारों से कहा, सरदार हम भोजन करेंगे। सरदार ने कहा, पहले देख लो, ये यूं ही नहीं परोसा गया है, कहीं हमारे लिए कोई पकड़वाने के इरादे से या मारने के इरादे से किसी ने भोजन तो नहीं बनाया। हो सकता है इसमें जहर मिलाया हो। पहले आजू बाजू ढूंढो, बाद में खाओ। देखा इधर उधर, एक डाकू ने देखा सरदार पेड़ पे एक आदमी है। सरदार ने कहा, एक उतरो नीचे। उसने कहा, आज मुझे उतरना नहीं है। नहीं नहीं, नीचे उतरो और ये भोजन पहले तुम करो। उसने कहा, सरदार आप जो कहोगे वो मैं मानूंगा, सब कुछ आपकी बात मानूंगा, मगर मुझे ये भोजन करने के लिए मत करो। अब पहचान गए सचमुच भोजन में कुछ है। सरदार ने कहा, अगर तुम नहीं उतरते तो ये हमारे हाथ में देख रहे हो 2 नली की बंदूक, अगर गोली खानी है तो ऐसा कहो, नहीं तो नीचे उतरो और पहले ये भोजन प्रसाद करो। हमारे सभी लोगों को भूख लगी है, हो सकता है तुमने ये भोजन हमारे लिए परोस कर रखा हो, इसमें जहर मिलाया हो। नीचे उतरा, सरदार के पैर पड़ने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, आप मुझे भोजन मत करने, मैं सब कुछ करूँगा, जो कहोगे वो मानूंगा, मगर भोजन नहीं करूँगा। जैसे जैसे ये नहीं नहीं कहता, वैसे वैसे उनका विश्वास बढ़ते जाता कि जरूर कुछ है। अब तो लगा दिया सीने में बंदूक, खाओ या मरो, अब मरता क्या नहीं करता। अब बैठ गया पत्तल पे, खाने लगा तो आंखों से आंसू आ गए और संत की बात याद आ गई। हे परमात्मा, हे राम जी, तुम कितने दयालु हो। इस नास्तिक को आज के आज उसका प्रमाण मिल गया। अब रोता गया, खाता गया, कुछ था तो नहीं उसमें, इसने बनाया नहीं था। बाकी बाद में सब डाकू ने भोजन किया और कहा कि देखो, किसी को बताना नहीं हमारे बारे में, नहीं तो तुम्हारे घर पे आके तुम्हें गोली मार देंगे। उसने कहा, मैं क्यों बताऊं, मेरा तो कोई अलग इरादे से मैं यहाँ आया था। फिर डाकू ने पूछा, बताओ, तो सारा वृत्तांत उसने बताया। फिर डाकू ने कहा, अगर वो संत महात्मा अभी है तो हम भी हमारी डाकूगिरी छोड़ते हैं, तुम्हारे साथ हम भी उनके शिष्य बन जाते हैं। भागा भागा आया, संत के शरण में चला गया। हे महाराज, मुझ पर कृपा करो, दया करो और मुझे अनुग्रहित करो। अब उसे शिष्य बनाया गया।
वो शिष्य आगे जाके बने संत मलुकदास। आपने नाम सुना होगा, केवली संत मलुकदास जी बने वो आगे। तो सत्संग का ये फल है। कहते हैं कि अब कोई ज़्यादा देर तो सत्संग उसने की नहीं थी, थोड़ी देर के लिए सत्संग में वो वहाँ से जाते ही उसे प्रमाण मिल गया। तो सत्संग के बिना जीव का उद्धार नहीं है। हम हैं जीव, हमारी स्थिति है हम उस मालिक से बिछड़ गए यानी हमारे जीव के अंदर ये चेतन में इच्छा है। इच्छा के कारण ये माया का सुख चाहता है। वास्तव में ये माया के सुख, इंद्रिया के सुख के कारण ये जीव सुख दुख का भोक्ता बन गया और कर्मों का कर्ता बन गया। कर्म बनते गए, कर्म भुगतने के लिए बार बार ये 84 में आता गया। अब निकलने का कोई उपाय नहीं। निकलने का एक ही उपाय है, वो है सुमिरन। वेद से साचा सतगुरु जब मिले, शब्द बतावे वेद। सुखराम नाम जब प्रगटे, चढ़े कमल खट छेद। अब ऐसे सच्चे सदगुरु मिलेंगे, वो वेद बताएंगे और सुमिरन करेंगे हम वेद से। जब वो कुदरत कला निरंतर जगेगी तभी ये जीव बंधन से मुक्त हो सकता है। वरना संसार में भजन सुमिरन को छोड़ के जितने भी उपाय हैं वो सब बंधन में डालने वाले हैं। ये एक ही उपाय है बंधन से मुक्त कराने वाले। उसके लिए सद्गुरु का शरणा मिलना आवश्यक है और सद्गुरु ऐसे नहीं मिल जाते। सद्गुरु बहुत दुर्लभ है संसार में, सद्गुरु का मिलना, सद्गुरु का शरणा मिलना। गुरु गुरु में फेर है, गुरु गुरु में भाव। सो सतगुरु नित वंदिए, शब्द बतावे ताव। गुरु तो संसार में कई है, मगर गुरु गुरु में भी फर्क है, गुरु गुरु में भी अंतर है। हमें तो वेदी सदगुरु चाहिए जो हमारे भीतर ये कुदरत कला जगा दे, हमारे सुरती शब्द का मेल करा दे। तो ऐसे सदगुरु कहाँ मिलेंगे, कैसे खोजेंगे? हम हमारी बुद्धि से खोजेंगे तो जैसे हमारी बुद्धि निर्णय करेगी उस हिसाब से हम खोजेंगे कि वो भेषधारी चाहिए, वो गृहस्थी नहीं चाहिए। हमारी बुद्धि जैसे कहेगी वो, या वो और कहेंगे कि उनकी दाढ़ी बड़ी हुई चाहिए, वो उम्र दराज चाहिए। ऐसे हम कई तरह के हमारे मन में जैसे एक सद्गुरु का चित्र बना के रखा है वैसा ही हम खोजेंगे। मगर सद्गुरु तो इन सब में बिरले है। सद्गुरु सद्गुरु कह दिया, सद्गुरु हुए न कोय। ना सद्गुरु किणी अंग सु, ना परचा कर दोय। सद्गुरु का कोई अंग नहीं है, कोई बाह्य उसका लक्षण नहीं है, ना वो परिचय चमत्कार बताने वाला है। सद्गुरु की केवल एक ही हम उसको व्याख्या कर सकते हैं, उसकी परिभाषा है कि नीज नाव शिष में घटे, सो साचा गुरु पीर। निज नाम की जागृति कराने वाले चाहिए, वही सच्चे है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो महाराज कहते हैं आपको
ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप आपके घर में रहते हुए भी सद्गुरु स्वयं आपको ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे। फिर कहोगे ऐसा तो हमने देखा नहीं, सद्गुरु कैसे हमें ढूंढते ढूंढते आएंगे? वो उस तड़पने वाली आत्मा के लिए आएंगे, सबके लिए नहीं आएंगे। जिसकी आत्मा परमात्मा के लिए तड़पती है उनको सद्गुरु ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं सद्गुरु उनको ढूंढते ढूंढते आएंगे। महाराज ने खंड पिंड ब्रह्मांड में कहा है, महाराज के वचनों को ध्यान से हमको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। सुनो एक मेर हमारी अगाध, देवूं मेरो नाम मिलाऊं साथ। सुनो एक मेर हमारी अगाध, देवूं मेरो नाम मिलाऊं साथ। ये एक अगाध मेर है राम जी की हमारे सबके ऊपर। अगर आप घर के घर में रह के भजन सुमिरन कर रहे हो, भजन सुमिरन में अति प्रेम और विरह आ रहा है, आपकी आत्मा तड़प रही है, तो आपको वहीं भी आके सद्गुरु दर्शन देंगे, वेद बताएंगे और आगे की आपकी यात्रा बढ़ाने में सहायता करेंगे। मूल में इसके लिए चाहिए तड़प। अगर तड़प नहीं है, आत्मा रुतवंती नहीं है, तो मोक्ष मुक्ति होना बड़ा कठिन हो जाता है। महाराज फरमाते हैं, भगति कराओ दास सुन बिरह दो चेरी। भगति कराओ दास सुन बिरह दो चेरी। तलप बिना प्रभु ना सके, भगति जो तेरी। तलप बिना प्रभु ना सके, भगति जो तेरी। भगति कराओ दास सुन। ये भाव हमारे अंदर चाहिए। गुरु महाराज को निरंतर प्रार्थना हमारी अंतरात्मा से निकलनी चाहिए, तभी ये जीव बंधन से मुक्त हो सकता है। वरना ये तो शरीर को ही, इस संसार को ही सत्य मान के बैठा है और सुख दुख में आ रहा है, बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है। भक्ति के बिना उपाय नहीं, और भक्ति भी ऐसी करनी है जिसमें जीव ये बंधन से मुक्त हो जाए, जीते जी, मरने के बाद नहीं। दूसरा उपाय है प्रार्थना का। दूसरा, अगर प्रार्थना भी आपकी सही है, भीतर से निकलती है, हृदय से निकलती है, फिर भी मेहर हो सकती है। वे मिल जो हरि जन आनी हो, जा परम पद गत जानी हो। वे मिलिया भ्रम सब दावे हो, ओ प्राण बहुत सुख पावे हो। वे आद अंत का खोजी
जारी सूरत गगन दिस धारी हो वे सा सिमरण जाने हो तासुई ब्रह्म बखाने हो वे उलट पीछम को ध्यावे हो वे बांकनाल रस खावे हो जरा गगन मंडल में डेरा हो वे सिमरत सायब मेरा हो वे अनभय पाणी बोले हो वे ज्ञान भंडार खोले हो वे ल्यावे हो सबका भेद बतावे हो वे सा कछुहन रागे हो निर्भय हरि पद भागे हो ये सुख राम आई हो हम मिल्या घर जाई हो। प्रार्थना चाहिए और प्रार्थना सच्ची चाहिए। वे मिल जो हरिजन आनी हो। हे राम जी, ऐसे संत हमें मिले जो परम पद की गति को जानते हैं, जिनकी सुरती रात दिन उस परम पद में है और सहज समाधि की अवस्था में है। ऐसे संत मुझे कब मिलेंगे? वे मिलिया भरम सब जावे हो। ऐसे संत मिलते ही हमारा सारा भरम दूर करते हैं। वे मिलिया भरम सब जावे हो, ओ प्राण बहुत सुख पावे हो। हमारे प्राण को, हमारी आत्मा को ऐसे संत मिलने से बड़ा सुख मिलता है। और आगे महाराज फरमा रहे हैं, वे आद अंत का खोजी हो। आद किसका, अंत किसका? ये जीव का। जीव का आद क्या है? जीव बनने के पहले हम कहाँ थे? हम जीव क्यों बने? और जीव का अंत कहाँ जाने पर होगा, इसकी जानकारी उससे चाहिए। ये जीव था ब्रह्म में, जीव ब्रह्म सु बिछड़िया जीव ब्रह्म ही होय। ब्रह्म से बिछड़ा ये जीव ब्रह्म है। अब तो फिर आसी जाए कर तामे फेरन को। अब वापस इसे ब्रह्म तक का ही ज्ञान अगर मिलता है तो उसे वापस आना पड़ेगा। वहाँ से वापस आने की रीत है, वहीं से तो वो पहले आया था। फिर इसके अलग जो सस्वरूप आनंद पद का देश है, उसका ज्ञान जिसके पास है, उसका भेद जिसके पास है, जो स्वयं उस पद में पहुँचे हुए हैं, ऐसे संत मिलने चाहिए। वे आद अंत का खोजी हो, वहाँ भिन्न भिन्न काया सोजी हो। काया में सारे कणों का उन्होंने छेदन किया है। काया में परमात्मा की खोजना करी है। ऐसे दाता, ऐसे संत हमें मिलने चाहिए, ये प्रार्थना हमें करनी पड़ेगी। वे सासा सिमरन जाने हो, तासुई ब्रह्म बखाने। सांसों सांस के सिमरन के अलावा कोई दूसरा भेद हमें वो न बताए। और उनकी भी ध्यान की यात्रा सांस उसास से, सिमरन से ही हो चुकी है। वे सासा सिमरन जाने हो, तासुई ब्रह्म बखाने हो।
वे वो उलट पिचम को ध्यावे हो। सांसों सांस से स्वयं उन्होंने अपना पिचम का रास्ता खोला है, अपनी सुषुम्ना खोली है, और वही गुरु महाराज के भेद से पिंड से ऊपर ब्रह्मांड में, पहले तो खंड में जाएंगे, खंड से ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड से उस सस्तरूप आनंद पद में जाएंगे। वे उलट पिचम को ध्यावे हो, वे बंकनाल रस खावे हो। बंकनाल को ही सुषुम्ना कहते हैं संस्कृत में। सुषुम्ना का रस, ये आनंद जो मिल रहा है, ध्यान में जो आनंद आता है, ये सुषुम्ना का ही आनंद है। सुकमण सीर खीर बहु मीठा, ये सुकमणा का आनंद बहुत मीठा है। और तीन ताप का बुझा अंगीठा, जो सुषुम्ना के रास्ते से 10वें द्वार तक जाता है, उसके भीतर में ये आदि व्याधि उपाधि, मानसिक, शारीरिक और बाहर से आए हुए ये तीन ही ताप से वो रहित हो जाते हैं, ताप से मुक्त हो जाते हैं। तीन ताप जन जीतिया हमारी हेली, नवतत्व लिंग शरीर, तीन ताप और नवतत्व लिंग शरीर को जितने जीत लिया है, वारे चरण में लपटो जाए। उनके चरण में ही लिपटना है, उनका चरण छोड़ना नहीं है। ऐसे संत बड़े दुर्लभ है और भाग्य से मिलते हैं। वे उलट पिचम को ध्यावे हो, वे बंक नाल रस खावे हो, जारा गिगन मंडल में डेरा हो। अब वहाँ उनकी बस्ती हो गई है। अब रात दिन वो ब्रह्मांड में ही रहते, उनकी सुरती नीचे पिंड में आती नहीं है। रात दिन अखंड ध्यान होने लगता है। जारा गिगन मंडल में डेरा हो, वे सिमरत साहेब मेरा हो। वही मेरे परमात्मा है, वही सिमरत है, उनके ही अंदर वो सामर्थ्य है, वही सत्ताधारी संत है, वे ही हमारे भीतर सत्ता जगा सकते हैं। वे सिमरत साहेब मेरा हो, वे अनभे बाणी बोले हो। और आगे महाराज बता रहे, उनके वचन कैसे निकलेंगे? अनुभव के। उनके वचन में एक एक राज छिपे हैं, सारा भेद खोल के रख देंगे, सारा ज्ञान को खुला कर लेंगे। साखी के तीन तरह के अर्थ होते हैं, एक शब्दार्थ, एक भावार्थ और एक गुणार्थ। शब्दार्थ को लिखा हुआ रहता ही है, अब ये वाणी है तो यहाँ शब्दार्थ है। अब ये शब्दार्थ के बाद किस भाव से ये साखी बनी है, ज्ञान दिया है, इसमें का भावार्थ खोजना चाहिए, और भावार्थ के बाद गुणार्थ। इसीलिए तो प्राय ऐसा होता है कि आज 20 साल पहले इस साखी का अर्थ हम अलग करते आए थे। फिर जैसे जैसे ध्यान में हम अपडेट होते हैं, ध्यान की यात्रा आगे बढ़ती बढ़ती जाती है, वैसे वैसे साखी तो वही रहती है, मगर साखी का अर्थ बदल जाता है। क्यों? कि अब ये गुणार्थ समझ में आने लगा, हमारी अनुभव खुल गई, वो दृष्टि खुल गई जो पहले नहीं खुली थी। तो वे अनभे बाणी बोले हो, वे ज्ञान भंडार खोलो। पूछने वाला अगर मिल जाए तो उसके सामने पूरा भंडार खोल दे, कोई कसर नहीं रखे। वे अनभे ऐसी ल्यावे हो, सबका भेद बतावे हो। जो पूछा गया सारा भेद वो बता देंगे, क्योंकि उनकी अनभे खुली है, उनकी दृष्टि खुली है। वो अपने अनुभव के आधार से सबका भेद बतावे हो, वे सांसा कछुअन राखे। कोई संशय हमारे भीतर नहीं रखेंगे, सारे संशय से हमें दूर करेंगे। निर्भय हरिपद भाके हो, वो स्वयं निर्भय है, रात दिन उनकी सुरती परमात्मा में लगी है। निर्भय हमें भय से मुक्त कर सकते हैं।
जो स्वयं डरे हुए हैं वो हमको निर्भय नहीं बना सकते। तो वो महाराज कहते हैं निर्भय हरिपद भाके हो के सुखराम सुनाई हो हम मिल्या आदगर आई। ऐसे संत मिलने से हम उस देश में जाएंगे, बंधन से मुक्त हो जाएंगे।